हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीसें मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम वैदिक संस्कृति से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। यह पार्ट 1 है। मैंने इसे टोटल 5 पार्ट में बांटा है। अगर आप सारा पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका नाम है जीके मैराथन। इन 5 पार्ट में मैंने बहुत सारे बुक को एनालाइज करके आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है वैसे प्रश्नों को यहाँ पे लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। चलिए देखते हैं एक एक ऑप्शन। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वो बोलते थे, ये सही है। दूसरा है, वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी कथन सही है। उसके बाद है, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ऑप्शन देखते हैं, जौ का था, गेहूं का भी था और चावल का भी था, लेकिन तंबाकू का नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रमण। अगला प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शूल सूत्र। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ये एसएससी में भी पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है और आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है वो बताना है। तो इसका उत्तर बताने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, और आपको अगर लगता है कि इस कंटेंट में कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे बताएं। मैं हर कमेंट का आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वैद, ब्राह्मण, आर्यनक और उपनिषद। अगला प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेदों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। अगला प्रश्न है, कौन सा 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेदत्रयी कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, आयुर्वेद और सामवेद। अगला प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पशुपालन। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सामवेद को। अगला प्रश्न आरआरबी, यूपीएससी, रेलवे सभी में पूछा गया है। ये प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मनु। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी
श्रीमद् भागवत गीता। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोधन। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10वें। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? ये आपके हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ये उपासना करते थे प्रकृति का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस भाषा से संबंधित पुस्तक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्योमिति। तो दोस्तों, यह था पार्ट 1। पार्ट 2 अगले वीडियो में आएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।